मुलायम सिंह का लड़का जो समाजवादी की सियासत कर रहा है, उसकी सियासत में फ़र्क आ गया, उसका चश्मा जो है बदल चुका है, नंबर उसको बदलना चाहिए। मानसिकता उनकी गलत है, उनकी सोच मुसलमानों के प्रति गलत है, क्योंकि 12 में जो उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, वो रिजर्वेशन उन्होंने नहीं दिया। यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ हिजाब उतारा जा रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर आरोप लगता है और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और मुस्लिम लोग ही AIMIM में ज्वाइन होते हैं। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा गया है कि साहिबाबाद में पंडित मनमोहन झा को टिकट दिया, उसके अलावा तकरीबन 15 से 16 टिकट AIMIM ने नॉन मुस्लिम को दिया है। साथ ही बनारस में, जिस बनारस से नरेंद्र मोदी आते हैं, उसी बनारस से हरीश मिश्रा को टिकट दिया है, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से फेमस है। हमारे साथ AIMIM और जन अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो AIMIM पे इल्ज़ाम लगता है, क्या वो इस टिकट देने से हटेगा या फिर जो है लोग जो कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, क्या वाकई सच है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम आमिर वली है, मलियाबाद विधानसभा अध्यक्ष। साहब, अभी जो है मिश्रा जी को टिकट दिया है, बनारस वाले मिश्रा जी को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सी विजय से इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और अच्छा प्रवक्ता भी हैं और ज़मीनी नेता हैं वो। और अभी जो हम आपकी बात सुन रहे थे कि एक मुस्लिम राजनीति बताई जाती है, ये सरासर गलत है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 4 बार वो सांसद रह चुके हैं। जिस सीट पे वो लड़ते हैं लमसम वहाँ पर 35% या 40% हिंदू वोट है, तो वो हिंदू वोट भी उनको मिलता है। हैदराबाद की राजनीति में वो ये कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने 19 हिंदुओं को टिकट दिया है अपनी मजलिस की पार्टी से, तो कहाँ हिंदू मुसलमान है? वो सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो मिश्रा जी हैं बनारस वाले, वो सिर्फ टिकट लेकर चुनाव लड़ने आए हैं पार्टी में। वो तो कांग्रेस के थे, पहले से ही कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, इसलिए सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं आपकी तरफ। ऐसे तो बहुत हम लोग कह सकते हैं कि अखिलेश की बहावत चली गई, मुलायम सिंह के समधी चले गए, वो वहाँ जाके लड़ेंगे, जीत के फिर अपने घर आ जाएंगे। ऐसे कांग्रेस के बहुत से लोग चले गए, बीजेपी के कांग्रेस में चले गए, ऐसे होता है। मगर ये तो एक इल्ज़ाम है, ये तो एक भविष्यवाणी बताई जा रही है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग डर चुके हैं, ये जो एक अच्छी राजनीति जो आई है असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए, उससे ये डरे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारी जो रोज़गार है और हमारा जो एक तांडव है पूरे भारत में, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 22 साल तक काम किया था पंडित मनमोहन झा ने, जिन्हें साहिबाबाद से टिकट दिया। कैसा फैसला मानते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो जो है वोटिंग हो गई है, आप लखनऊ से हैं, तो किस तरीके से फैसला मानते हैं ओवैसी का? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो भी फैसले करते हैं वहाँ की ज़मीनी पब्लिक से राय लेके करते हैं। तो अब वहाँ पे वहाँ के लोगों से, वहाँ की जो टीम है और वहाँ के जो संगठन है, उससे उन्होंने मशवरा किया होगा। मशवरे में बात यही निकल के आई होगी, तो इसमें दम होगा। और असदुद्दीन ओवैसी की जो विचारधारा है और उनकी आवाज़ पे लोग वोट देंगे, वो कामयाब होंगे। शुरुआत भी अच्छी बिस्मिल्लाह की उन्होंने। जैसे सभी लोग अपने जितनी भी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही हैं, वो ख़ास करके सबसे पहले अपना माथा टेकने के लिए अयोध्या गई, कोई कहाँ गया, कोई मथुरा गया, कहीं गया। असद साहब ने इन सबसे आगे बढ़कर जो काम किया, वो पंडित मनमोहन झा को टिकट देकर काम किया। उन्होंने सबसे पहला टिकट पंडित मनमोहन झा को देकर ये साबित कर दिया कि वो इंसानियत के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमानों की खाली क़यादत करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो सब गलत है। अच्छा, ओवैसी एक तरफ ब्राह्मण चेड़ों को टिकट दे रहे हैं, वहीं मुसलमान कहते हैं समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी, वहाँ से टिकट काटे जा रहे हैं, इमरान मसूद के काटे जा रहे हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं। किस तरह से समझते हैं इसको? भाई देखिए, जो समाजवादी पार्टी अभी इससे पहले 12 में, ये जो इस वक्त मौजूदा सरकार में चल रहे हैं, जो 12 से पहले समाजवादी पार्टी थी, हम लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि वो पार्टी समाजवादी पार्टी थी। हम लोग भी थे, हमने भी 12 में वोट दिया था समाजवादी पार्टी को। हमने 14 में भी दिया, हमने 17 में दिया, हमने 19 में दिया। लेकिन जो नज़रिए की बात है, उसमें साफ जाहिर होता है कि मुलायम सिंह का लड़का जो समाजवादी की सियासत कर रहा है, उसकी सियासत में फ़र्क आ गया, उसका चश्मा जो है बदल चुका है, नंबर उसको बदलना चाहिए। मानसिकता
उनकी गलत है, उनकी सोच मुसलमानों के प्रति गलत है। क्योंकि 12 में जो उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, वो रिजर्वेशन उन्होंने नहीं दिया। और दूसरी चीज़ कही उन्होंने, उनको एहसास था कि बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद थे, तभी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद हैं हम उनको रिहा करेंगे। लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। दोनों चीज़ें उन्होंने रद्दी के कूड़े में डाल दी। उसी तरह जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, वही उन्हीं किया। शुरुआत उन्हीं ने की थी झूठ बोलने की। ये मोदी जी ने तो बाद में उसको चलाया था कि हम 15 लाख देंगे। 12 में अगर आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया था तो आप 17 में कौन सा मैनिफेस्टो लेके आए हो, ये मुसलमानों को बताना पड़ेगा आपको। मगर समाजवादी पार्टी के मुसलमान कहते हैं कि साहब इस बार जो है चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा, बेरोज़गार पे होगा, किसान पे होगा। आप बिला वजह जो है हिजाब का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। ये हिजाब का ओवैसी साहब लाए हैं। हिजाब का मसला हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और हिंदुस्तान के इक़्तिदार में जो सियासी पार्टी है उसको ये सोचना होगा कि वो इस तरह के हथकंडे अपनाना बंद कर दे। ये चुनाव का समय है, यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ हिजाब उतारा जा रहा है। ये तो हमारी जो पार्टियाँ हैं इनको इस पर बोलना चाहिए था। जो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं उनको इस बात के ऊपर आपत्ति करना चाहिए थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो। समाजवादी को तो आवाज़ नहीं बोला। बोलने के नाम पे जब आपका माइक उनके पास गया तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। और ये शर्म उस लेवल तक की है कि उन्होंने मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम्हारी इज्जत अगर सड़क पे नीलाम की जा रही होगी तब हम इसी तरह कहेंगे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने साबित कर दिया, अपनी सोच को साबित कर दिया कि हम इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पर उन्हें फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है। जब वो अगर हिजाब के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं तो मुसलमान तो तब भी वोट देने के लिए तैयार है ना। उनके सब नहीं तैयार है। आप क्यों यहाँ पे फ़र्क बता दें कि जो देने को तैयार हो, जो नहीं देने को तैयार है। जो हिजाब लड़कियां हमारी बहनें और माएँ लगा रही हैं उनको बड़ी आपत्ति है, उनको बड़ी तकलीफ़ है। इनको सुनाई नहीं दे रहा। वो घरों में कह रही हैं कि जब वोट मांगने आएगा तो हम कहेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। ये भी चल रहा है, इसको आप समझ लीजिए। मलिहाबाद विधानसभा में हमारे प्रत्याशी का चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। तो जब हम लोग जा रहे हैं दरवाजे तो कह रहे हैं, पहले तो एक आवाज़ आती है अंदर से कि सुनाई नहीं दे रहा है। तब हम लोग बुलाते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी है तो कहती है उसका चुनाव निशान क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि गैस सिलेंडर है। तो वो यकीन नहीं मानती, गैस सिलेंडर कैसे। तो हम लोग को बताना पड़ रहा है उनको कि हमारा गठबंधन हुआ है बाबू सिंह कुशवाहा से। सवाल आपसे है कि अभी जो है डॉक्टर अयूब साहब भी आपके गठबंधन में आ गए हैं, कितना मजबूत हुई है ये गठबंधन? भाई ये चुनाव इधर से होता चला रहा है, इधर जा रहा है। हमारे डॉक्टर अयूब साहब का इधर काफ़ी असर है और उनके पहले भी उनके विधायक रह चुके हैं। उनकी पार्टी वहाँ उनका जो संगठन है यूपी भर में उनका संगठन है, वो इससे पहले यहाँ चुनाव लड़े थे। हमें याद है कि उनकी एक महिला थी, संगीता रावत को उन्हीं ने यहाँ से लड़ाया था। और एक पोलिंग बूथ यहाँ के ऊपर है, कहला गाँव है, वो कहला गाँव पोलिंग बूथ पूरी जीती थी, मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ के ऊपर मजलिस का इतना असर हो चुका है कि हमने अभी 2 ज़िला पंचायत लड़ाए थे। हमारे ज़िला पंचायत जो लड़े थे उनको एक को मिले थे 2600 वोट और दूसरे को 10 नंबर पर मिले थे 2500 वोट। तो हमारे पास वोट है इस वक्त, बाकी किसी के पास वोट नहीं। दोनों सीटें हार गई थी तमाम सेकुलर पार्टियों का जो चोला उड़े थी, वहाँ से निर्दलीय लोग जीते थे। आप मालूम कर लीजिएगा यहाँ का इतिहास उठा के। और इसी तरह हम लोगों ने फिर मेहनत की है और इस चुनाव में भी हम लोग अपनी मेहनत से साबित कर देंगे कि मलिहाबाद विधानसभा में गैस सिलेंडर कितना चलता है या दूसरी साइकिल चलती है। ये दिखा देंगे हम कि साइकिल ज़्यादा चलती है, गैस सिलेंडर ज़्यादा चलता है।